अस्सलामुअलैकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास आज दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान से अरकान असम्बली वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत करेंगे। सिंध से PTI अरकान गवर्नर हाउस कराची में शिरकत करेंगे। पंजाब KPK बलोचिस्तान अरकान के लिए मुतालिका कमिश्नर ऑफिस में इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। काबीना वज़रा और इस्लामाबाद से अरकान कौमी असम्बली वज़ीर आज़म हाउस से शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा का फैलाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए रोज़ हलाकतें और मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। आदाद व शुमार के मुताबिक वबा में मुब्तला मरीजों की तादाद 20,186 जबकि हलाकतें 462 हो चुकी हैं। अब तक मुल्क भर में 2,30,025 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,716 लोगों का टेस्ट किया गया। उनमें से 981 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया जबकि 17 अमवात रिपोर्ट हुई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 5,114 अफराद कोरोना मरज़ से मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। सूबा पंजाब की सूरत हाल सबसे ख़तरनाक है, जहाँ के मरीज़ों की तादाद दीगर सूबों से ज़्यादा है। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी हैं। हलाकतों की तादाद 2,48,285 हो गई। 35,66,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन 2021 से कबल ही तैयार कर लेगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने चीन पर कोरोना वायरस की वबा में शिद्दत का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि इसके पास दुनिया पर नाजिल होने वाली इस आफत को रोकने का मौका था, लेकिन इसने मालूमात छुपाने और गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कैनेडियन हम मनसब जस्टिन ट्रूडो के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया। कोरोना वायरस की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरान गुफ्तगू कोरोना वबा से होने वाले कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस किया और कहा कि इस आफत से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की अशद ज़रूरत है। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना वायरस के साथ दोहरे चैलेंजेस का भी सामना है। हमारे लिए वबाई मरज़ पर काबू पाने के साथ साथ इंसानी ज़िंदगियों को बचाना तरजीह है, जबकि कोरोना सूरत हाल में मईशत को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना अलमिया है। पाकिस्तानी कौम मनफी सियासत करने वालों को भी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन रहनुमा जहन नशीन कर लें कि अवाम की खिदमत खोखले नारों से नहीं होती। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कोरोना वबा में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। अपोजिशन रहनुमा मुश्किल की घड़ी में अवाम को अकेला छोड़कर साफ बयान दागने तक महदूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा, ये तो आपने मुलाहिज़ा किया। अब आपको बताएं, हुकूमत ने बजट 2020 की तैयारी शुरू कर दी। कोरोना वबा के बाइस मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए सेल्स टैक्स में तारीखी कमी करने की तजावीज़ समेत अवाम को रिलीफ देने की सिफारिशात का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि नए माली साल के बजट में सेल्स टैक्स की शरह 5% तक लाने की तजवीज़ है। इसी तरह बजट में सीमेंट, सरिया, ईंटों के भट्टों पर टैक्स रिलीफ देने का मामला भी ज़ेर गौर है। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.17 सस्ता होकर 159 रुपये में ट्रेड होने लगा। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से ₹8.79 सस्ता हो गया। 7 अप्रैल को डॉलर ₹167.79 पर ट्रेड हुआ। रुपये की अब तक 5.2% इजाफा हुआ है, जबकि बैरूनी कर्जों के बोझ में 950 अरब रुपये कमी हुई है। मौसम की आपको अपडेट दें तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया।
बादल बरसने का सिलसिला मज़ीद 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मरी में भी बारिश ने मलका कौसार का हुस्न मज़ीद निखार दिया। बागों के शहर लाहौर में सारा दिन आसमान पर बादलों का राज रहा, जो वक्फे वक्फे से बरसते रहे। तेज़ हवाओं ने मौसम भी खुशगवार बना दिया। कहना और मुरीद के में भी बादल जमकर बरसे। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर रमज़ान शुरू होते ही अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं पे मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। जानते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। जी, रमज़ान शुरू होते ही जिस तरह दीगर अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है, इसी तरह ब्रॉयलर मुर्गी जो है उसके गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। यही ब्रॉयलर जो रोज़ों से पहले तकरीबन इसका 130 रुपये 40 रुपये में किलो मिल रहा था, अब यही ब्रॉयलर तकरीबन 200-204 रुपये इसका रेट हो चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं वो महंगाई के हवाले से और ब्रॉयलर की ये बढ़ती हुई कीमत के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। ये महंगाई जो हो गई है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं। रेट भी कम था गोश्त का रोज़ों से पहले और अब चूँकि महंगा हो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें रमज़ान शरीफ में बाकी दुनिया में तो रेट कम होता है, पाकिस्तान में ज़्यादा रमज़ान शरीफ हो जाता है। तो रमज़ान शरीफ में पहले 130 और 40 रुपये रोज मिलता था, अब 1-2 दिन में पहले रोज़े से इतना रेट बढ़ रहा है कि आप 2 से 4 तक गुर्बत और बेरोजगारी लॉकडाउन की वजह से आवाम परेशान है। ऊपर ये महंगाई दारा के ये जो कुरान है ये एक्शन है और कंट्रोल से। जी, जैसा कि शहरियों का कहना है कि एक तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जिस तरह बेरोजगारी में इजाफा हो गया, ऊपर से ये महंगाई अशिया ख़ुरनोश की कीमतों में जो डबल इजाफा हो गया, इसी तरह ये गोश्त की जो कीमत है वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। महंगाई की जो सूरत हाल है ये तो हम अपने अगले बुलेटिन्स में भी आपसे शेयर करते रहेंगे। अब खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां कोरोना के खदशे के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से कपड़े की दुकानें बंद होने से टेलर मास्टर परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद टेलर मास्टर के साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सज्जाद, क्या कहना है टेलर मास्टर का? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह अलीपुर में भी कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र जो है लॉकडाउन जारी है। इस हवाले से मैं यहाँ अगर बात करूँ, जो टेलर मास्टर है वो शदीद परेशान है अलीपुर में, क्योंकि जो कपड़े की दुकानें हैं वो बंद हैं और हुकूमत ने टेलर मास्टर को दुकान खोलने की इजाज़त दे दी है। टेलर मास्टर का यही कहना है कि अगर कपड़े की दुकानें बंद होंगी तो लोग कहाँ से कपड़ा लेकर हमारे पास आएंगे सिलवाने के लिए। और वो पूरा सारा इसी रमज़ान का और ईद का इंतज़ार करते हैं कि लोग आके, क्योंकि गंदम की कटाई भी शुरू हो जाती है, लोग कपड़े खरीदेंगे और हमारे पास सिलवाने आएंगे। अब हुकूमत ने कपड़े की दुकानें बंद कर दी हैं, टेलर मास्टर शदीद परेशान है। इस वाले से मेरे साथ टेलर मास्टर मौजूद है, उससे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहना है आपका? जी भाईजान, पिछले रमज़ान में हमारे पास 15 से 20 सूट डेली के आते थे, अब तो 1 से 2 सूट भी बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। जो दुकानदार हजरात बड़ी मुश्किल से खोलते हैं दुकान, फिर पुलिस आती है उनको ज़बरदस्ती बंद करवा देती है, तो हमारा सीज़न बिल्कुल भी नहीं लग रहा, हमारे पास काम बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो बराए मेहरबानी हम हुकूमत से अपील करते हैं कि दुकानें कपड़े वाली खुलवाई जाएँ, ताकि हमारी ईद अच्छी हो, हमारा सीज़न लगे। तो हमारी यही अपील है कि दुकान जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म किया जाए और कपड़े की दुकानें खोली जाएँ। जी, जैसा कि आपने टेलर मास्टर से सुना, उनका ये कहना था कि पिछले रमज़ान में 15 से 20 सूट डेली हमारे पास आते थे, लेकिन इस रमज़ान में 1 से 2 सूट आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं। कोई बंदा दुकानदार अगर दुकान खोलता है, चोरी से शटर उठा के सूट बेचता है, फिर पुलिस आके बंद करवा देती है। उनका ये कहना कि पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं इसी रमज़ान का, और मेहरबानी करके जो हुकूमत है वो दुकानें खुलवाएँ कपड़े की, ताकि हमारा अच्छी तरह जो सीज़न है वो लग सके। इस हवाले से हमारे साथ एक और भी टेलर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सही गल है भाईजान, उन्होंने सही है कि तो दुकान कपड़े वाले खुले हो सकता, सारी भी कोई रोजी थी सी, असा रोजी कमोसों दा बालें दी भी कोई ईद थी सी। बराए मेहरबानी इमरान खान साहब
दुकान कपड़े वाले खोल दिता मैंने तो होंगे नाल साड़ी भी ईद थी और कपड़े वाले ते भी ईद थी। जी, जैसा कि आपने सुना टेलर मास्टर का यही कहना था, अगर दुकानें कपड़े की खुलेंगी, हमारे पास लोग कपड़े लेकर आएंगे, सिलवाएंगे, तो हमारी भी ईद होगी। इस हवाले से उन्होंने अपील की है गवर्नमेंट पंजाब से और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि कपड़े की दुकानें जल्द से जल्द खोली जाएं। जी, लॉकडाउन से परेशान एक सफ़ेद पोश तबका ऐसा भी है जो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करता, बल्कि मेहनत और मुशक्क़त करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है। लेकिन हालात की वजह से उनके 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। रावी किनारे मजदूरी करने वाले ये मल्लाह फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे HM फयाज से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। हर सफ़ेद पोश तबका मुतासर हुआ है। यहाँ मेरे पास एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो इस दरिया से उस पार मुसाफिरों को लेकर जाने वाले उनसे रोज़ी कमाते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है इनका ये काम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। ये किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी कोई माली इमदाद करने वाला या इनको राशन देने वाला आज तक कोई भी हुकूमती अहलकार इन तक नहीं पहुँचा। मेरे साथ ये बहुत पुराने जो कश्ती रानी से वाबस्ता हैं और अपनी सारी ज़िंदगी इन्होंने इस दरिया के किनारे पर गुजार दी है। इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन की वजह से वो क्यों परेशान है और क्या इनके पास कोई हुकूमती अहलकार या कोई इमदाद करने वाला कोई बंदा इन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। आ सकते हैं कि आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो किस कदर आप मुतासर हो गए हैं? जिन्ना झूठ मार ली है, इन्ना मुतासर हो चुके हैं। इन्ना पता कि असी घर की रोटी कितना गुजार रहे हैं, किसी अगे हथ नहीं फिरा सकते सी, ना कोई लैनी ना कोई देनी, किसी पास कोई गलबात नहीं की। ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। हुकूमत ही ऐसी आ गई जी किसी कुछ देने जोगी नहीं देगी है भाई। भी अमदादी ऑफिसर नहीं आते और बहुत ज़्यादा गुर्बत है, साथ झुकी वाले टपरीबाज लोग हमें। और कभी मैं इमरान खान का साथी था वज़ीराबाद क्रिकेट टीम में, लेकिन मैंने गेम नहीं की। मेरी जगह दूसरा इजाज़ एक लड़का भर्ती किया गया था। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी यहाँ पे जो है कश्ती चलाकर अपने बच्चों का जो है यानी रोज़गार जो कमाया है और अपनी रोज़ी रोटी यहीं से कमाते हैं। उनसे भी पूछते हैं कि आया वो इन लॉकडाउन के दिनों में ये जो इतनी परेशान कुन सूरत हाल है उसके बारे में ये क्या कहते हैं? अब बिल्कुल बंद हो गया और थोड़ा सा ऊँची ये अल्लाह ताला जानता है, जो हम जानते हैं कैसे टाइम पास करते हैं और कैसे टाइम नहीं पास हमारा होता। बहुत परेशानी है, किसको बताएं? हुकूमत नहीं सुनेगी और कौन सुनेगा? ये सारा दिन इसी तरह बैठ के इंतज़ार करके चले जाते हैं और ये गुजारा करना इनके लिए कितना मुश्किल है। HM फयाज, स्टार एशिया न्यूज़, शाहदरा। मेलसी से आपको अपडेट करें, जहां पर कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन की संगीन सूरत हाल में स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल राव खलील और करप्ट माफिया रिजवान बाबर की मुबैना मिली भगत से दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया। महंगाई के सताई अवाम ने रमज़ान के बाबरकत महीने में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सब्ज़ी के सस्ते स्टॉल लगाकर मैदान मार लिया। हुकूमती सतह पर ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए, शहरियों की अपील है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस और लॉकडाउन से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर। तहसील मेलसी के इलाके दकोटा में जहां पर सब्जी और फ्रूट के रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं और कंट्रोल प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो इसकी रेट कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, वहां पर जो है दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए एक सस्ता स्टॉल लगाया है जहां पे आवाम को सस्ती सब्जी मुहैया की जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक कोरोना वायरस की वजह से आवाम बड़ी तंग थी, इसलिए जो यहाँ के दुकानदार थे वो बहुत ही हाई लेवल पे अपना प्राइस के हिसाब से सब्जियाँ दे रहे थे। हमने अपनी मदद आपके तहत आवाम को सहूलियत अता करने के लिए बिल्कुल सस्ता हर सब्जी 10 रुपए किलो के हिसाब से आज ये स्टॉल लगाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत ही हमें रिलीफ भी मिला है आवाम की तरफ से और इंशाल्लाह ये पूरे माह रमज़ान बिल्कुल सस्ती सब्जी मिलेगी, हर सब्जी सस्ती मिलेगी।
जी, जैसा कि हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना है कि हमने आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो है हर सब्जी 10 रुपए किलो फराहम की है। यहाँ पे अगर जो है यहाँ पे अगर हुकूमत ये इक़दाम करे तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में जो है वो आवाम को रिलीफ मुहैया कर सकती है। जी, माह रमज़ान में अफ्तारी के वक्त खजूर ना हो तो मज़ा किरकिरा हो जाता है, लेकिन गुजरांवाला में रमज़ान के शुरू होते ही खजूरों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया, जिस पर ख़रीदार परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जुल्फ़िकार। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम और DSP मोटरवे पुलिस सादिकाबाद की हिदायत के मुताबिक कलर ज़दा मिट्टी को ज़रखेज़ नहरी मिट्टी में तब्दील करवाया और प्लांटेशन करवाकर कैंप की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। मज़ीद जानते हैं शाहिद फरीद की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद मोटरवे पुलिस बीट 24 ने IG मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम, DIG मोटरवे पुलिस अहमद अरसलान मलिक और सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस रहीम यार खान, आतिफ शहजाद गुज्जर की हिदायत के मुताबिक DSP फरासत अली भिंडर ने बीट 24 की तमाम पेट्रोलिंग मोबाइल के जरिए अवाम वन्नास को कोरोना से बचाव के मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह किया। उन्होंने अवाम को बताया कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, एक दूसरे से मुनासिब फासला रखें, हाथों को बार बार धोएं और फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम और DSP सेट की हिदायत के मुताबिक एडमन ऑफिसर शाहनवाज साबिर और ऑपरेशनल ऑफिसर फहद शाह ने अपनी ज़ेर निगरानी कैंप फाजा की कलर ज़दा मट्टी को ज़रखेज़ नहरी मट्टी से तब्दील करवाया और प्लांटेशन करवाकर कैंप की खूबसूरती को 4 चांद लगाए। अलावा अजीम बीट 1000 की सेंट्रल रिजर्वेशन में पेट्रोल पंप मालकान के साथ मिलकर सरकारी माली के जरिए प्लांटेशन करवाई और पेट्रोल पंप मालकान को लगाए गए पौधों की हिफाजत और बाकायदगी से पानी देने की हिदायत की। रिपोर्ट शाहिद फरीद, स्टार एशिया न्यूज़। विहाड़ी से आपको खबर दें, जहां पर ज़माना बदला, वक्त के साथ चीज़ें बदली, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सालों पुराना रवाज आज भी ज़िंदा है। विहाड़ी के रिहायशी मोहम्मद कासिम और नज़ीर अहमद कई सालों से मिट्टी के बर्तन बनाकर फ़रोख्त कर रहे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उनकी मांग भी बढ़ जाती है। मज़ीद बता रहे हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे तहसीनुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। ज़माना बदला, वक्त के साथ चीजें बदली, लेकिन हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाने का सदियों पुराना रवाज आज भी नहीं बदला। विहाड़ी के रिहायशी कासिम और नज़ीर सालों से मिट्टी के बर्तन तैयार करके फरोख्त कर रहे हैं और बाइज़्ज़त रोजगार कमा रहे हैं। दोनों हाथों से मिट्टी के मुख्तलिफ डिजाइन देकर मटके और दीगर बर्तन बनाते हैं, जो मर्द और ख़वातीन शौक से खरीदते हैं। आग लाई हुई है, 2 दिन रहेगी, तीसरे दिन असं भट्टी ला लांगे, बर्तन साढ़े बिल्कुल पक जाएंगे। उस है जी बर्तन तैयार होए पे ने, पक्के बर्तन ने, है कीड़ी मार है हो गई जी पूंडियां और माल साडा पूरे पाकिस्तान है। क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना अंबिया कराम की सुन्नत भी है और गर्मियों में मटके का पानी ठंडा भी रहता है। मिट्टी के बर्तन इंतहाई मुनासिब रेट पर फरोख्त करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं और किसी भी दौर में इनकी मांग में कमी नहीं होती। किसी भी दौर में मिट्टी से बने हुए बर्तनों की अफादियत में कमी नहीं आई। कैमरा टीम के साथ तहसीनुर रहमान, स्टार एशिया न्यूज़, विहाड़ी। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही खजूर के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है, तो वहीं रेट भी आसमानों से बातें करने लगते हैं। सादिकाबाद में जहां खजूर की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं, तो वहीं दुकानदार भी हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। मजीद देखिए मोहम्मद फरहान की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो वहीं खजूर जो इफ्तारी के वक्त ख़ास इस्तेमाल होती है, इसके रेट भी आसमानों से बातें करने लगते हैं। खरीदार तो परेशान है ही, दुकानदार भी हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है पूरे साल महंगाई का जिन बेकाबू रहता है और रमज़ानुल मुबारक में यह जिन बोतल से बाहर आ जाता है, जिससे अशिया खुर्दनोश तक रसाई मुमकिन नहीं रहती।
मुजफ्फरगढ़ से आपको अपडेट करें, जहां पर थाना कुरैशी पुलिस की मनशियात स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 मनशियात फरोशों को मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार करके 29 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। कोयटा से मुल्तान जाने वाले मनशियात फरोश आसिफ से 16 किलो चर्स बरामद की गई। कसूर से आने वाली खातून मनशियात फरोश सईदा से 12 किलो चर्स बरामद की गई, जबकि मुरीद हुसैन से 1200 किलोग्राम चर्स भी बरामद करके उसे हवालात में मुंतकिल कर दिया गया। DPO नदीम अब्बास ने पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी असनाद का ऐलान किया। DPO नदीम अब्बास की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। लोधरा से एक अफसोसनाक खबर शामिल करें, जहां पर रेफ्रिजरेटर में रीफिलिंग करते हुए गैस सिलेंडर धमाके से फट गया। 2 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इत्ला पर रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लोधरा के नवाही इलाके अड्डा बंगला बसंत के करीब रेफ्रिजरेटर में रीफिलिंग करते हुए गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में मकैनिक शहबाज और उसके शागिर्द समेत 4 अफराद जख्मी हुए। इत्ला पर रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी मौके पर पहुंची और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर यह भी है कि लोधरा थाना सिटी पुलिस की SHO और रईस अली अंसर की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 मनशियात फरोश चर्स फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से 8 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद की गई। थाना सिटी पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर थाना सिटी लोधरा पुलिस ने SHO और रईस अली अंसर की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करने पर SHO और रईस अली अंसर और दीगर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। लियाकतपुर से भी आपको अपडेट करें, जहां पर वाबड़ा एहलकारों की मकामी सहाफ़ी की निशानदेही पर पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। लियाकतपुर के नवाही इलाके कासिमवाला में महकमा इन्हार का सबसे इंजीनियर इब्राहिम अरसे दराज से बिजली चोरी कर रहा था। गुज़श्ता शब एक मकामी सहाफ़ी को ज़राए से कॉल वसूल हुई तो उन्होंने बताया कि इब्राहिम अरसे से बिजली चोरी कर रहा है। वाबड़ा एहलकार की मिली भगत से सब हो रहा था, जबकि सहाफ़ी का मकामी पुलिस और वाबड़ा टीम के हमरा जगह पर पहुँचने तो वहाँ इब्राहिम इंजीनियर महकमा इन्हार बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। मर्दान की तहसील तख्त भाई में मज़ीद 4 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जिसकी वजह से इलाके के अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद तख्त भाई के शहरी इलाका शरीफाबाद के रिहायशी हैं। कोरोना वायरस की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तख्त भाई के डॉक्टर कासिम शाह और दीगर मेडिकल टीम और TMA इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद के घरानों का मुआयना किया और क्लोरीन स्प्रे के बाद घर के बाकी मानदा अफराद को घर में करंटीन कर दिया और मुतासिरा 3 अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मर्दान में कायम आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद फारूक डोगर का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। 43 WBR में 3,325 मन गंदम बरामद करके महकमा खुराक के सुपुर्द कर दी। बोरेवाला हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के हमरा चक नंबर 43 WB में गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई गंदम बरामद कर ली। 3,325 मन गंदम को गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा किया गया था। गंदम बरामद करके महकमा खुराक के सुपुर्द कर दी गई ताकि इसको स्टोर किया जा सके। इस मौके पर ADC रेवेन्यू फारूक डोगर ने कहा कि किसी को भी गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने दी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।